देखिए, ये जो नया टॉपिक हमने चालू किया है ना, रोड ट्रिप का, सही पूछिए तो काम नया है लेकिन सफलता का प्रतिशत बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इस सेंस में समझिए, यही 21 तारीख को, 21 अप्रैल को मैं मंथली कवरेज करने जाता हूँ राहुल जी के फैक्ट्री में, जो बहुत बड़ा पंखे का फैक्ट्री खुला है। वाकई इतना भव्य फैक्ट्री देखने को नहीं मिलता है, इतना भयानक फैक्ट्री। तो मैं वायुयान में बैठा हुआ था और वायुयान रनवे पे वेटिंग कर रहा था टेक ऑफ के लिए। उसी दरमियान एक व्यक्ति ने रोड ट्रिप का वीडियो देखा, मेरे से कांटेक्ट किए और फटाफट कॉम्बो पैक लिए। चूँकि रोड ट्रिप के वीडियो में मैं अक्सर कॉम्बो पैक की बात करता हूँ कि कॉम्बो पैक क्या है, कैसे आप व्यापार में आ सकते हैं। व्यापार में एंट्री लेने का जो भी रास्ता था ना, वो समझिए बहुत कष्टकारक था अभी तक, क्योंकि कोई भी व्यापारी को इतना टाइम कहाँ है किसी को गाइड करे, या कोई किसी को गाइड क्यों करे। मतलब कोई अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारे कि आ बैल मुझे मार। दोस्तों, मेरा नाम संजीव वर्मा है, मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ और मैंने अभी तक की ज़िंदगी में लगभग 16-17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चलाया है और सब जगह इनोवेशन के बल पे चलाया। जब तक जो बिजनेस रहा, जब लगा कि बिजनेस अब नीचे की तरफ जा रहा है, मैं पहले निकल जाता था, मेरी आदत थी। अगर आप किसी भी डाइंग इंडस्ट्री में घुस गए हैं, मान लीजिए कि आज के डेट में स्टेबलाइजर के इंडस्ट्री को ले लीजिए, डाइंग इंडस्ट्री हम कहेंगे, इन्वर्टर के इंडस्ट्री को ले लीजिए, वो भी डाइंग इंडस्ट्री है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब बिजली सब जगह सुधर रहा है। एक जमाना था, स्टेबलाइजर का युग था, मतलब बिना स्टेबलाइजर के आप घर में एक भी विद्युत उपकरण को चला ही नहीं सकते थे विदाउट स्टेबलाइजर। मेरा भयानक फैक्ट्री था स्टेबलाइजर का। पंखा के पहले मेरा स्टेबलाइजर का फैक्ट्री था और इतने मॉडल में मैं स्टेबलाइजर बनाता था कि उसका हिसाब नहीं। उदाहरण के तौर पे मामूली जो ऑटो कट स्टेबलाइजर आता था 300 VA का, उसको मैं लगभग 30-35 मॉडल में बनाता था। अब बोलिएगा सर 30-35 मॉडल कैसे हो गया? बहुत, देखिए, मॉडल को क्रिएट करना, क्रिएशन, जिस आदमी के अंदर में क्रिएटिविटी आ गया वो कुछ भी क्रिएट कर देगा, कुछ भी क्रिएट कर देगा। मान लीजिए वो कपड़ा बना रहा है, कपड़ा का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, थोड़ा सा इधर उधर डिजाइन को करेगा, एक नया क्रिएशन हो गया। तो उसी तरह से अब मान लीजिए स्टेबलाइजर में DPDT आता था, तो एक प्लास्टिक का DPDT आता था, दूसरा बेकेलाइट का आता था, तीसरा उसमें मेटल का आता था। मतलब 3 तरह का तो DPDT आता था। मीटर कई तरह का आता था। राउंड मीटर आता था, 65 mm मीटर आता था, 72 mm मीटर आता था, डिजिटल मीटर भी आता था 65 mm में, डिजिटल मीटर आता था 72 mm में। लीजिए 5 तरह का मीटर, 3 तरह का DPDT आ गया। 8 मॉडल तो ऐसे निकाल देंगे। कलर, खाली कलर में हेर फेर कर दीजिए, मॉडल पे लाइन लग जाएगा। किसी का मीटर बाएं कर दीजिए, किसी का मीटर दाहिने कर दीजिए, मॉडल क्रिएट हो रहा है। कुछ नहीं है, कस्टमर को आदत है एक सामान दिखाइए, वो उसको पसंद कभी नहीं आएगा। कस्टमर का सेट पैटर्न है। आप एक मॉडल बना के मार्केट में जाइए, कस्टमर आपका माल नहीं लेगा, दूसरे का लेके चला जाएगा। आप ही का प्रोडक्ट का अगर 10 मॉडल है तो सर उसका जो साइकोलॉजी है ना कि हमको 4 देखना है, 5वां लेना है, तो आप ही का लेगा, क्योंकि आपके पास तो 10 वैरायटी है। इसी को कहते हैं इनोवेशन और मार्केटिंग का ट्रिक। कि कैसे जनरल, देखिए आम आदमी, हम आम आदमी की बात करते हैं, खास आदमी से हमें मतलब नहीं है। खास आदमी हम लोग का सामान क्यों ले भला? अरे वो ब्रांडेड सामान तो लेना ही नहीं चाहता है, वो तो विदेश से जाके सामान ले आएगा, जाके ले आएगा। उसको एक पंखा खरीदना होगा, खास आदमी जो उंगली पे गिने चुने हैं, वो विदेश से जाएगा, घूमेगा फिरेगा, 2 पंखा खरीद के ले आएगा। 2 लाख का पंखा, 4 लाख का पंखा उठा के ले आएगा।
सर यहाँ तो 1000 रुपया का पंखे का मारा मारी हो रहा है, अभी गर्मी का दिन है। तो हम जो हमेशा काम किए हैं आम आदमी को टारगेट, अब बड़ा करीब से हम बाजार को देखते थे। देखिए ये जो बाजार में हम जा रहे हैं ना, ये गोपालगंज जिला का बाजार है। अब रास्ता में देखिए दुकान सब है, दाएं बाएं दुकान है। मैं कुछ नहीं करता था, जहां रास्ते में दुकान दिखा बस ब्रेक लगा, अपनी सवारी। और मार्केटिंग करना है ना, तो आप सोचिएगा कि हम बस और ट्रेन से मार्केटिंग करें, सर सफलता नहीं मिलेगी। भले आपके पास बाइक ही क्यों ना हो, आप अपनी सवारी रखिए। अपनी सवारी का सबसे बड़ा लाभ है, जहां दुकान दिखा वहीं ब्रेक लगा। और एक बात जान लीजिए, आज का युग तो डिजिटल युग है। ये तो हमारे भारत में एक नया डिजिटल क्रांति आया है। इस क्रांति के तहत अब मेरा बिहार में बहुत घना नेटवर्क था, मतलब मेरे 700 ग्राहक तो सिर्फ बिहार में थे। अब पटना केंद्र में मैं बैठा हुआ था, और कोई जरूरी नहीं है कि आप पटना केंद्र में बैठिए। लखीसराय में अमन सागर जी, कल ही मैं एयरपोर्ट से लाइव कर रहा था, अमन सागर जी आए, अपने बारे में बता रहे थे और बताए कि मैं बिहार के लखीसराय से सर्किट का मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। तो हम बोले कि बेचते कहाँ हैं, तो बोले पूरे भारत में बेचता हूं। कितनी बड़ी बात है कि बिहार के एक छोटे से जिले लखीसराय में बैठे हुए हैं, ना कि पटना में बैठे हुए हैं। पटना में रहते तो हम बोलते कि चलो पटना से पूरा कनेक्टिविटी है, लेकिन सैल्यूट करता हूं ऐसे लोगों को जो छोटे से जगह से पूरे भारत में समा गए हैं, पूरे भारत में मार्केटिंग करते हैं। यही है आज का भारत, और यही है आज का व्यापार करने का। देखिए कितना घना आबादी है, कितना दुकान होगा, एक आध बिजली का दुकान तो जरूर होगा। बिजली का दुकान और मकान के पाइप और फिटिंग का दुकान, किराना का दुकान, सर हर जगह। यहाँ तो कम से कम जितना लंबा हम बाजार देख रहे हैं ना, यहाँ तो हमको लगता है कि 5 को बिजली का दुकान मिल जाएगा। 2 तो ग्राहक हम बना ही लेंगे, बस 5 दुकान में 2 ग्राहक नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। अब दोनों ग्राहक में दूरी दे देंगे, एक दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं। अब दोनों ग्राहक को आप अगल बगल वाला अपना सुविधा से खोज लीजिएगा, तो सर दोनों का दोनों आपका माल लेना छोड़ देगा। लोकल आदमी का माल क्यों दुकानदार बेचता है? क्योंकि उसको एक अलग नाम मिलता है, एक अलग काम करने का मोनोपोली एरिया मिलता है। और यही फायदा आपको देता है मेरा कॉम्बो पैक। कॉम्बो पैक एक ऐसा जादू का छड़ी बन गया है कि जैसे आप कॉम्बो पैक लेते हैं 10 व्यापार आपके हाथ में आ जाता है। मतलब पूरी जिंदगी बिजनेस करते रहिए कम है, पूरी जिंदगी का मैं बात करता हूं। बिजनेस एक से एक बिजनेस है। अरे छोटा सा रोटी मेकर ले लीजिए, मामूली प्रोडक्ट 400 रुपया में आता था मेरे पास। सर होलसेल में, होलसेल की बात करता हूं, 1500 रुपया में बिक जाता था, क्योंकि रिटेल में 2500 में बिकता था। बताइए, बनता था 400 में, और मैं लेता कहां से था? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से। मेरी खरीद जो होती थी, मैं किसी भी ट्रेडर के यहां नहीं फंसता था। मैं जानता था वहीं दिल्ली में रोटी मेकर मुझे 1100 में मिलता था जब मैं ट्रेडर के यहां पहुंचता था। मतलब बैठे बैठे 400 में खरीद के 1100 में वही दिल्ली में बेच रहा है। और अगर मैं मैन्युफैक्चरर तक पहुंच गया तो मुझे 4 का 400 में आ रहा है। बद्री प्रसाद जी बनाते थे आनंद पर्वत में, बहुत बड़ा फैक्ट्री उनका, मतलब उस जमाने का बड़ा फैक्ट्री। आज तो आनंद पर्वत में 2-3 बड़ा फैक्ट्री कर लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अपने बेटा के साथ कारोबार करते हैं, मतलब वो फैक्ट्री कभी डूबने वाला नहीं है। देखिए, मैं एक थोड़ा सा विशेष जगह पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। भाई भाई का पार्टनरशिप हो सकता है आगे जाके टूट जाए, और जब सब बिजनेस टूटता है ना तो बिखर के रह जाता है, बटोरने में नहीं बनता है। मतलब एक आदमी का धंधा तो खत्म जिसके हिस्से में आया। तो इसीलिए पार्टनरशिप होना ही नहीं चाहिए, और हो भी तो हम समझते हैं बाप बेटा अगर जो व्यापार कर रहा है ना, वो व्यापार तो पिताजी से बेटा जी में आ जाएगा और मजबूती से आगे बढ़ेगा, कभी उसमें खंडन उसका नहीं होगा। ये है कॉम्बो पैक की ताकत। एक बार कॉम्बो पैक आदमी लेता है ना जो, सर उसके बाद उसको मुड़ के देखने का जरूरत नहीं पड़ता है। सारे व्यापारी जो मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे मशीन बनाने वाले, चाहे कच्चा माल बनाने वाले, एक एक लोगों के मालिक का पर्सनल मोबाइल
उसे तुरंत प्राप्त होता है, तुरंत। और तो सर डिजिटल युग है। वो जमाना खत्म हो गया कि किताब से जाता था, 15 में पहुंचता था। किताब घर गया, दुकान में बैठे हुए हैं, ग्राहक मन नहीं लग रहा है तो टिकटॉक का वीडियो देख रहे हैं। अब तो डिजिटल युग है। जिस त्वरित गति से नंबर जाता है ना, ठीक उसके पीछे किताब पीडीएफ में चला आता है। मतलब लाइफ टाइम आज के डेट में मोबाइल किसके पास नहीं है? मतलब विश्वास नहीं कीजिएगा, पटना में मैं एक मांगने वाले को देखा, गले में QR कोड लगाए हुए भीख मांग रहा था। सोचिए, ये है डिजिटल युग। पहले हम लोग मांगने वाले को ₹2 दे देते थे। और ऐसे भी मैं कभी भी उचित नहीं समझता हूँ। जो देखता हूँ कि बिल्कुल ये काम के लायक आदमी है, उसको कभी भीख नहीं देना चाहिए। QR कोड से जब मांगा जा रहा है तो क्या किसके पास अब स्मार्टफोन? कौन आदमी ऐसा है जो स्मार्टफोन चलाना नहीं जानता है? भाई टोल टैक्स दे, रोड में हालत खराब हो जाता है। जो कहिए लंबा एक्सप्रेसवे वगैरह में गए ना, जैसे जून में मेरी यात्रा है धर्मपत्नी के साथ, पूरा माने वो तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है, तो उसको अयोध्या ले जाना है, विंध्याचल, वृंदावन, मथुरा, रमन सबका सैर कराना है। तो वहाँ पे एक्सप्रेस में मोटा टोल टैक्स देना पड़ेगा। चलिए ये जो ट्रिप है ना गोपालगंज का दूसरा पार्ट, इसका एक और जहाँ मैं गोपालगंज पहुँच जाऊँ। और एक बात पटर बात नहीं करना चाहता हूँ रोड ट्रिप में। जैसे रोड ट्रिप बहुत लोग वीडियो देखिएगा ना, चाट जाता है एकदम मटर गाड़ी रोड वाले फालतू बोल के क्या फायदा। मैं व्यापार की बात करता हूँ, और व्यापार की जब बात करता हूँ तो देश की अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ, और आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत करने की बात करता हूँ, बेरोजगारी दूर करने की बात करता हूँ। जब आप कॉम्बो पैक लेते हैं और कॉम्बो पैक लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नीचे लाइन में आ रहा है ना, उस पे सिर्फ आपको कॉम्बो पैक लिखना है, डिटेल आ जाएगा। यही नंबर UPI का है, पेमेंट करना है, पैक लेके और उसके बाद जितना नंबर आएगा ना, सारे नंबर विजिट करने का काम कीजिए। पहले माल हड़बड़ा के मत खरीदिए, पहले पता तो जाना कहाँ, सी और शॉर्ट जगह विजिट रेट लीजिए। उसके बाद अपने बाजार को खंगालिए। आपको तो पता चल लागत क्या है। सबसे पहला जरूरी है कॉस्टिंग का पता चल गया। और जब कॉस्टिंग का पता चल गया तो सेलिंग का पता चलना है। और उसके बाद अभी हम सर्वे में खर्चा कीजिए। कॉम्बो पैक लिया, इनपुट का सर्वे किया, आउटपुट का सर्वे कीजिए। और उसके बाद दिमाग से बैठिए, आपके पास 10 बिजनेस है, 10 बिजनेस कौन सा बिजनेस जाए? आपके पास पूंजी है सर, शुरुआत अपने पूंजी से। कभी भी कर्जा लेके कोई व्यापार का शुरुआत मत कीजिए, कभी जिंदगी में नहीं। शुरुआत बिल्कुल अपने पैसे से होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस को तो पहले सीखना है ना। तो अपने पैसे सीखने में जाता कोई EMI तो नहीं रहेगा, कोई यार रिश्तेदार का नहीं रहेगा, भले छोटा से छोटा कारोबार क्यों ना हो। अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।